हेलो एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारे जो बिजनेस हम करते हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स दो टाइप्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जहां वर्ड इकोनॉमिक्स आया यानी मनी रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी हमारे ऑब्जेक्टिव जहां पर क्या है, हम पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल वर्ड बोला गया यानी रिलेटेड टू सोसाइटी। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, सोसाइटी के तरफ भी जो हमारी ऑब्लिगेशंस बनती है, जो हमारी जिम्मेदारियां बनती है, वो भी हमें पूरी करनी है। तो जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक होगा पैसा कमाना और दूसरा होगा सोसाइटी की नीड पूरी करना, ठीक है। हमारे आज के क्लास में हम दोनों टाइप में से एक ही टाइप कंप्लीट करेंगे, वो है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है यानी हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजों पर, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला मोटिव क्या है, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो आवर फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव व्हाइल कंडक्टिंग बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ऐसा कोई पर्सन दुनिया का नहीं होगा जो बोलता है कि मुझे लॉस सफर कर कर देखना है कि लॉस होने पर कैसा फील होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया का जो कहेगा कि मुझे बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं लॉस झेलना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी पर्सन बिजनेस कंडक्ट करता है उसका मोटिव क्या है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो यह फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर ढूंढने का मतलब क्या है, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके कुछ कस्टमर्स तो बन चुके हैं, ठीक है। कुछ कस्टमर है जो आपके पास रेगुलरली आते हैं, दूसरी दुकान जाते ही नहीं, ठीक है। पर क्या इतने ही कस्टमर्स हमारे लिए काफी है? आंसर इज नो। हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम और नए कस्टमर्स ढूंढे। अगर आज मेरे पास 10 लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास 10 से 20 कस्टमर हो, 20 से 40 हो, 40 से 80 हो, एंड सो ऑन। जितने ज्यादा कस्टमर रहेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको नए नए कस्टमर्स भी ढूंढना पड़ेगा। लिमिटेड कस्टमर्स के साथ बिजनेस करोगे तो लिमिटेड ही अर्निंग रहेगी। अगर आपको आपकी अर्निंग बढ़ानी है तो आपको आपके कस्टमर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए कई बार दुकानदार सेल लगाता है, किस लिए? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। इनोवेशन यानी डूइंग समथिंग न्यू, ट्राइंग समथिंग न्यू। अगर आप घिसी पिटी चीज ही किए जा रहे हो तो एक समय बाद वो चीज बोरिंग हो जाती है। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब ये फोन निकला था तो पहले डब्बा फोन निकला था जहाँ कीपैड होती थी, ठीक है। जहां आपको एक मैसेज टाइप करने के लिए एक बटन को 3 से 4 बार दबाना पड़ता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनोवेशन हुआ तो क्या हुआ, स्मार्टफोन्स आने लगे, टच स्क्रीन फोन आने लगे, उसमें कैमरा क्वालिटीज इंप्रूव होने लगी, उसमें एडिशनल फीचर्स आने लगे। यानी क्या हो रहा है, नया नया आते जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो वो डब्बा फोन जो है वो आज भी कई लोग यूज करते हैं। कितना भी पटको, कितना भी फेंको, टूटता नहीं है, फूटता नहीं है और चलते ही जाता है, ठीक है। पर क्या हुआ, इनोवेशन हुई, मार्केट में कोई न्यू चीज आई, तो डब्बा फोन जिसका अच्छा भी था उसने भी स्मार्टफोन खरीदा। क्यों? क्योंकि फैशन में स्मार्टफोन है, डब्बा फोन अभी आउटडेटेड हो गया। तो क्या होगा, जब मार्केट में इनोवेशन होगा, कुछ नई चीज आएगी, तो कस्टमर नई चीज खरीदने के लिए हमेशा ही रेडी होते हैं। और आप जितना ज्यादा इनोवेटिव रहोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलेगी। अगर आप एक ही चीज बेचे जा रहे हो तो कस्टमर के पास वो ऑलरेडी चीज है, उसे उसकी जरूरत ही नहीं, तो वो दोबारा खरीदेगा नहीं, जिससे आपके प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। ऑलराइट, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप जो भी रिसोर्सेज अपने बिजनेस करने के लिए यूज कर रहे हो, उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं जब हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम बिजनेस कंडक्ट करते वक्त यूज करते हैं, पहला रिसोर्स है वो है मनी। फर्स्ट रिसोर्स दैट यू यूज इन बिजनेस इज मनी। कोई भी बिजनेस बिना पैसों के नहीं चलता, तो आप मनी को बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे कर सकते हो?
आप कोशिश करो कि कम से कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर कर निकाल सको, तो हम कहेंगे कि हमने बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल कि मैंने आपको 2000 रुपये दिए आपके बर्थडे पे और मैंने आपको कहा जो चाहिए वो लेकर आ जाओ। आप शॉप गए और आप एक ड्रेस खरीद कर आए जिसकी कॉस्ट थी 2000 रुपये। इसका मतलब क्या है, 2000 रुपये में आपने एक ड्रेस खरीदी। यही सेम 2000 मैंने एक दूसरे बच्चे को भी दिए और उसको कहा आपको जो लगता है आप खरीद कर आ जाओ, अब आपका बर्थडे है, ठीक है। वो गया लोकल मार्केट, उसने उसी 2000 रुपये में मान लो 3 शर्टें खरीदी और 2 पैंट खरीद ली, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ रहा है, आप गए आपने उस 2000 में एक ही चीज खरीदी, वही दूसरे बच्चे को मैंने सेम 2000 दिए, उस दूसरे बच्चे ने 3 शर्टें 2 पैंट खरीदी उसी 2000 रुपये में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अगर कहूँ कि बेस्ट पॉसिबल यूज किसने किया पैसे का, तो सेकंड वाले बच्चे ने, क्योंकि उसने कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद लिया। तो बिजनेस करते वक्त भी आपको यही करना है, आपको अपने पैसे को आप कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे उठा पाते हो, इसे कहेंगे हम बेस्ट पॉसिबल यूज, ठीक है। ये तो हुआ मनी। और क्या रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, वो होता है मटेरियल। मटेरियल यानी हमने बताया था कि जब आप बिजनेस करते हो तो किसी भी चीज का बिजनेस करने के लिए चीज का प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। जब चीज बनेगी तो ही बिकेगी, ठीक है। अब जब आप चीज बनाते हो तो कोई भी चीज बनाने के लिए मटेरियल डेफिनेटली यूज करते होंगे। जैसे आप मान लीजिए मेरी ऑरेंज जूस की फैक्ट्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं ऑरेंज जूस बनाती हूँ, तो मेरे लिए मैं क्या करती हूँ, मैं संतरे खरीदती होंगी, फिर वो संतरों का जो फ्रूट है उससे मैं क्या निकालती हूँ, जूस निकालती हूँ। अब जूस निकालने पर जो उसके छिलके हैं संतरे के वो टोटली यूजलेस है, ठीक है। उसमें से जो बीज निकल रही है वो भी टोटली यूजलेस है, पर वो मेरे लिए यूजलेस है, ठीक है। ये जो छिलके होते हैं ये मिठाई वाले यूज करते हैं मिठाई में फ्लेवर्स के नाम पर, जो बीजे है ये फार्मर्स यूज करते हैं प्लांट लगाने के लिए। तो क्या वो वेस्ट मटेरियल से मैं कुछ यूज कर सकती हूँ, आंसर इज डेफिनेटली यस, ठीक है। मैं वो जो छिलके हैं मैं वो मिठाई वाले को बेच दूं तो मुझे एडिशनल इनकम हो जाएगी। जो बीजे हैं उससे मैं खुद प्लांट लगाऊं या उन सीड्स को भी मैं बेच दूं जिससे मुझे एडिशनल इनकम हो सकती है। इसका मतलब क्या, मेरे लिए मेन आइटम है पल्प, ऑरेंज पल्प, पर जो बाकी आइटम वेस्ट हो रहा है मैं उसका भी अगर कोई यूज करती हूँ तो मैं कहूंगी कि मैंने बेस्ट पॉसिबल यूज किया उस रिसोर्स का, मैंने उसका वेस्टेज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो पर आपके तरफ कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड्स है, आपको जरूरत पड़ रही है कुछ लोगों की, तो हम ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, ठीक है। इनको कैसे यूज करें, क्या 24 घंटे है तो 24 घंटे में पूरा 24 घंटा काम करवा ले, अगेन आंसर इज नो, ठीक है। आप क्या करो, आप अपने यहाँ के वर्कर्स, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को काम करने के आसान तरीके बताओ कि कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सके। जब कम समय में कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर ज्यादा से ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगा तो हम कहेंगे कि हमने मेन इस रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज किया है, ठीक है। उसके बाद होती है मशीनरी, ठीक है। अब आपके पास मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी का बेस्ट पॉसिबल यूज करना मतलब मशीनरी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। अब एक समय एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ। एक दिन में मैं 1 लाख बिस्किट के पैकेट मैन्युफैक्चर कर कर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये बिस्किट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन किस हिसाब से करता है, डिमांड के हिसाब से कि मार्केट में कितना बिक रहा है, जितना बिकेगा उतना वो बनाएगा, पर अगर बिक ही नहीं रहा तो वो बनाकर रखेगा क्या, आंसर इज नो। तो मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करें, हर मशीनरी का एक यूसेज लिमिट होता है, ये कहता है कि उस यूसेज लिमिट के हिसाब से आप मशीनरी यूज करो। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल क्या दिया कि मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और मेरे पास एक मशीन है जो एक दिन में 1 लाख पैकेट बनाकर निकालती है। अब मैंने पहले बार 1 लाख बिस्किट के पैकेट निकाले, मैंने उसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया, उसमें से 50,000 बिस्किट के पैकेट बिक गए हैं, 50,000 मार्केट में अब भी है, ठीक है। अब मैं प्रोडक्शन कितने का करूँ, 20,000 करूँ, 30,000 करूँ, पूरा 1 लाख पैकेट बनाकर निकालूं, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि मेरी बिस्किट की मार्केट में डिमांड कितनी है। मैं चाहूँ तो पूरा 1 लाख बिस्किट के पैकेट आज बनाकर रख लूँ, कल कोई प्रोडक्शन ही ना करूँ, मशीनरी को रेस्ट दे दूँ, या मुझे लग रहा है कि इतनी चीजें नहीं बिक रही है तो मैं थोड़ा कम प्रोडक्शन करूंगी ताकि मेरे पास स्टोरेज नहीं होगा,
पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब कहलाएगा, जब आपने क्या किया, आज पूरे फुल कैपेसिटी पे मशीन चला ली है और उसके बाद आप मशीन को रेस्ट दे रहे हो, चला नहीं रहे हो, तब हम कहेंगे कि हमने मशीनरी का बेस्ट पॉसिबल यूज किया। ठीक है। एंड लास्ट रिसोर्स इज मेथड। ठीक है, हमारे काम करने का तरीका भी हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। हम किस मेथड से काम कर रहे हैं ये भी हमारा एक रिसोर्स है। जब हम हाथों से काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनली वर्क कर रहे हैं, तो हाथों से काम करने में समय लगता है, पर अगर आप मशीनरी यूज कर कर कोई काम कर रहे हो तो काम जल्दी हो जाता है। तो हमारे काम करने के तरीके भी हमारे लिए रिसोर्सेस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को, चाहे वो मनी हो, मटेरियल हो, मैन हो, मशीनरी हो या मेथड हो, इन सारे रिसोर्सेस को मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज करना ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीजों को मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज करते हो तो वेस्टेज कम होता है, और वेस्टेज कम होने से आपकी अर्निंग ज्यादा होती है। So these were few economic objectives of business. In our next class we shall be learning about social objectives of business. Till then, thank you.